Hello children, I hope you all are fine. Dear children, welcome back to our second session of chapter 6, Animals Around Us. In the previous session we have learned about different kinds of habitat. Okay, habitat आप सभी जानते हैं क्या होते हैं कि जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं. ओके, सो डिफरेंट एनिमल्स हैव different body covering. An animal's body covering helps it to live in a particular habitat. Different types of animals have different body covering. देखिए, जो different kinds के animal होते हैं डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए इन पे क्या होती है, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो इनको हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल जो कोल्ड रीजन होते हैं लाइक पोल्स, वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा स्नो रहती है, तो वहाँ पॉलर बियर जो अदर एनिमल्स होते हैं इन पे फर मिलते हैं. फर यानी इनकी बॉडी बहुत ही थिक लेयर, हेयर की जो थिक लेयर होती है उससे कवर्ड रहती है, जिससे क्या होता है कि इनकी बॉडी वार्म रहती है और वो पॉल पर जहाँ पर बहुत कोल्ड है, ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है, बिल्कुल ठंडे रहने वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे वो अपने आप को सरवाइव रख पाते हैं. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग. सो इसी तरह से जो अलग अलग टाइप के हैबिटेट होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के बॉडी कवरिंग होती है. सो द बॉडी ऑफ ए पॉलर बियर इज़ कवर्ड विथ फर. यही सेम एग्जाम्पल मैंने जस्ट अभी आपको दिया है कि जो पॉलर बियर है उसकी जो बॉडी होती है वो फर से कवर्ड रहती है. ओके, जिससे कि वो वार्म रहता है और उस इतने ठंडे एरिया में भी, इतने कोल्ड रीजन में भी अपने आप को सरवाइव रख सकता है, वो सरवाइव कर पाता है उस रीजन में भी. बॉडीज़ ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फैदर्स. जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, फैदर्स से, पंखों से. क्रोकोडाइल हैव थिक प्लेट लाइक स्केल. आपने क्रोकोडाइल देखे हैं, उनके ऊपर भी क्या होती है, उनकी भी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं स्केल्स. बॉडीज़ ऑफ ए फिश स्नैक्स आर कवर्ड विद स्केल. और जो फिशेस होती हैं, स्नैक्स होते हैं, उनकी भी जो आउटर कवरिंग होती है उसे स्केल्स कहा जाता है. इस टाइप के ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्या है ये सब स्केल्स हैं जो इनकी आउटर कवरिंग है. ओके, जो इनको क्या होती है, इनकी जो डेलिकेट स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करती है. टॉर्टोइज एंड स्नेल्स हैव ए शेल टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़. स्नेल बहुत ही डेलिकेट एनिमल होता है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसे हम शेल कहते हैं. जिसमें कि जो स्नेल होते हैं, टॉर्टोइज होता है, टॉर्टोइज का भी जो आउटर कवरिंग है इसे शेल कहा जाता है. जब भी टॉर्टोइज को कोई भी डेंजर फील होता है तो ये अपने जो लेग्स होते हैं, अपना हेड होता है, अपने शेल के अंदर लेकर चला जाता है और वो वहाँ पर प्रोटेक्ट रहता है. ओके, स्केल्स. सो फर्स्ट हम बॉडी कवरिंग की बात करते हैं, स्केल्स. ओके, फिश आर कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ वन कवर्ड द अदर. ओवरलैपिंग मीन्स यानी कि कोई भी पार्ट कवर रहता है किसी और चीज़ के साथ, तो उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं. जो फिशेस होती हैं वो उनकी जो अपर लेयर होती है, मीन्स उनकी जो स्किन होती है वो किससे कवर्ड रहती है, स्केल्स से. ओके, यानी स्केल्स की उसकी बॉडी पे ओवरलैपिंग रहती है. स्केल्स फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोटेक्ट फिश फ्रॉम इंजरी. तो जो स्केल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फिशेस होती हैं उनको इंजरी से प्रोटेक्ट रखते हैं, बचाते हैं. बॉडीज़ ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल मीन्स जो रैंकर चलने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक स्नैक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड. टू आर कवर्ड विद स्केल. इनकी बॉडी भी स्केल से कवर्ड रहती है. ओके, नाउ सेकंड हम कवरिंग की बात करते हैं, शेल्स. अब देखिए शेल्स किस टाइप के एनिमल में मिलते हैं और इनका किस तरह से ये प्रोटेक्ट करते हैं. मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली दोज फाउंड इन द सी. यानी बहुत सारे एनिमल्स स्पेशली जो कहाँ पाए जाते हैं, सी में यानी समुद्र में. हैव शेल्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. उनके ऊपर क्या रहता है, उन पे
उनके प्रोटेक्शन के लिए जो उनकी कवरिंग होती है वो किस टाइप की होती है? शेल्स, उन्हें हम बोलते हैं शेल्स। मोलस्क्स, स्नेल्स एंड टर्टल्स हैव शेल। मोलस्क, स्नेल्स और टर्टल्स जो होते हैं इनके क्या रहते हैं? इनकी जो आउटर कवरिंग रहती है वो शेल से कवर रहती है। ओके, यानी इनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम शेल कहते हैं। ओके, जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखती है। दे यूज़ शेल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्राम देयर एनिमीज़। ये अपने शेल का यूज़ किस तरह से करते हैं? अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, एनिमीज़ से प्रोटेक्ट रखने के लिए। सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ देयर शेल एज दे ग्रो। जैसे कि स्नेल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका शेल भी क्या होता रहता है? ग्रो करता रहता है और बड़ा हो जाता है। एनिमल्स सच एज टॉर्टोइज एंड टर्टल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय देयर शेल्स। टर्टल, टॉर्टोइज ये भी किससे प्रोटेक्ट रहते हैं? अपने शेल से। व्हेन दीज एनिमल्स आर थ्रेटन्ड दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द शेल। टर्टल शेल्स कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो चिल्ड्रन, जब भी टर्टल या टॉर्टोइज जब ये बहुत डर जाते हैं या ये अपने आसपास कोई डेंजर फील करते हैं, कोई ख़तरा महसूस करते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपना जो हेड होता है, मीन्स सिर होता है, और जो इनके फीट होते हैं इसको अपने शेल के अंदर लेकर चले जाते हैं, यानी अपने आप को पूरा ढक लेते हैं, अपने हेड को भी अंदर ले लेते हैं और फीट को भी। ओके, और इनका जो शेल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप की जो बॉडी कवरिंग है वो है फेदर्स। फेदर्स आप सभी जानते हो, पंख जिसे हम कहते हैं। ओके, सो फेदर्स, बर्ड्स हैव फेदर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। फेदर्स मोस्ट जनरली किस में मिलते हैं? बर्ड्स में, जो कि उनको उड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। Peacock, the national bird of India, has beautiful feathers with metallic shades of bronze, blue, green and gold. देखिए, आप देखते हैं कि कितनी सारी स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की और वो कितने ब्यूटीफुल कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो बर्ड्स हैं, लाइक पिकॉक, पैरट एंड मैनी अदर, किंगफिशर, ये सब कितने कलरफुल होते हैं। ओके, और इनके जो फैदर्स होते हैं वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं पिकॉक का। पिकॉक आपने देखा होगा, हमारा नेशनल बर्ड है, इंडिया का नेशनल बर्ड है पिकॉक। ओके, इसके कितने ब्यूटीफुल फैदर होते हैं, मेटालिक शेड्स होते हैं, उसमें ब्रॉन्ज कलर रहता है, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्डन। दे लुक सो ब्यूटीफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर। Fur. Animals such as Arctic fox, bears and wolves have thick hair called fur on their bodies. देखिए, जो आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक में जो मिलते हैं, आर्कटिक साइड जो एनिमल्स मिलते हैं, जो कोल्ड रीजन में मिलते हैं, ओके, वहाँ पे जो आर्कटिक फॉक्स मिलती है, बियर्स हैं, भालू जो हैं, वुल्व्स यानी भेड़िए। ओके, यानी जो कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले पोल्स पर जो एनिमल पाए जाते हैं। ओके, जहाँ पे बिल्कुल जो एरियाज़ बिल्कुल स्नो से कवर्ड रहते हैं। ओके, हाई माउंटेन्स जो हैं वो भी स्नो से कवर्ड रहते हैं। ओके, सो वहाँ पर भी जो एनिमल्स मिलेंगे उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो फर होते हैं। ओके, फर क्या होते हैं? थिक हेयर की एक लेयर होती है उनकी बॉडी के ऊपर, यानी कि वो बिल्कुल कवर्ड रहते हैं। किससे? थिक हेयर से। उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, एक थिक लेयर बनाते हैं, जो कि उन्हें इतने कोल्ड रीजन में, इतने ठंडे एरिया में भी उनको वार्म रखता है। ओके, और वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। फर प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। तो फर जो होते हैं वो उनको स्नोफॉल से, कोल्ड से, ठंड से बचाते हैं और उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ओके, सो फर किसे कहते हैं हम? जो थिक हेयर की जो लेयर होती है बॉडी पर एनिमल्स की, उसे फर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्यूटिकल। इंसेक्ट्स हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द बॉडी। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हार्ड आउटर कवरिंग रहती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड ए क्यूटिकल। इसी कवरिंग को क्या कहा जाता है? क्यूटिकल कहा जाता है। क्लियर? नाउ कैमाफ्लाज। ओके,
बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स मैच देयर सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कवरिंग उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होती है उससे मैच करती है। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज। इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एनिमीज़। तो इससे क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर है कैमोफ्लेज का, इससे क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो अपने जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है ओके उसमें मैच खाता है और वो उसके एनिमीज़ को आसानी से दिखाई नहीं देता है। इस तरह से वो अपने आप को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। इट वॉज बिलीव दैट कैमेलियन चेंज देयर कलर, गिरगिट जिसे हम कहते हैं, देयर कलर टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। क्या माना जाता था पहले कि जो गिरगिट होते हैं वो अपना कलर चेंज करता है ओके। बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट that they change their color to regulate body heat and to communicate with other chameleons okay। लेकिन अब साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वो अपनी बॉडी का जो कलर है वो क्यों चेंज करता है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, यानी उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वो अपना कलर चेंज करता है। और जो अदर कैमेलियन होते हैं, जो दूसरे गिरगिट होते हैं, वो उनके कम्युनिकेट का तरीका होता है ओके। कलर कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट मूड, और जो कलर चेंजिंग की जो प्रोसीजर है ये मूड को भी रिफ्लेक्ट करती है ओके। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है।